हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? होप सो आप सब बढ़िया होंगे। बच्चों, टुडेज टॉपिक इज़ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। फाइन। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व माइक्रो इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर का एक टॉपिक है। आपको इसके मीनिंग से क्लियर होना होगा कि इसका मीनिंग क्या है। नेम है जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्या कह रहा है ये कि ये एक ऐसा कर्व है जो आपको क्या शो कर रहा है कि आप मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं। बट यहाँ हमारी लिमिटेशन रहेगी स्टूडेंट्स कि हम अपने टू गुड्स का ही प्रोडक्शन करेंगे और हमारी टेक्नोलॉजी क्या रहेगी? कांस्टेंट। मतलब हमें न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस नहीं करनी और यहाँ हमारे रिसोर्सेज भी क्या रहेंगे? लिमिटेड रहेंगे। तो हमारे पास यहाँ कॉन्स्ट्रेंट है रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी का। PPF इज़ ऑल्सो नोन एज स्टूडेंट्स PPC कर्व। इट इज़ ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। हम इसे ग्राफ फॉर्म में शो करते हैं दो गुड्स के कॉम्बिनेशन को, और आपकी लिमिटेशन ये है कि आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ भी नहीं कर सकते और डिक्रीज़ भी नहीं कर सकते। मतलब विद अ गिवन रिसोर्सेज एंड गिवन टेक्नोलॉजी, मतलब आप रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को अपग्रेड भी नहीं करेंगे एंड डिग्रेड भी नहीं करेंगे, विच इज़ नेवर पॉसिबल इन रियल लाइफ। हियर देयर आर सम assumptions विच वी टेक, अदरवाइज हम इस कर्व को नहीं समझ पाएंगे। तो फर्स्ट आपको बच्चों डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी रेफर्स टू ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ टू गुड्स। यहाँ आप टू गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद गिवन रिसोर्सेज। आपके रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी को हम क्या कंसीडर करेंगे? कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। तो बच्चों, इस कॉन्सेप्ट को करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ अजम्पशंस लेनी होती हैं। फर्स्ट अजम्पशन आप क्या लेंगे कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं, रिसोर्सेज रिमेन कांस्टेंट। मतलब हम अपने फाइनेंशियल रिसोर्सेज इंक्रीज नहीं करेंगे, वो कांस्टेंट रहेंगे। टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, इनमें हम चेंजेस नहीं करेंगे। तो बच्चों, एजम्पशंस को यूज़ करके मैं आपको ये कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करूँगी, और मेन है कि हमें रिसोर्सेज को फुली और एफिशिएंटली यूज़ करना है। रिसोर्सेज आर फुली एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज, मतलब रिसोर्सेज की वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। एक एग्जाम्पल के थ्रू स्टूडेंट्स मैं आपको PPF कर्व एक्सप्लेन करूँगी। तो हम यहाँ पर दो गुड्स का एग्जाम्पल लेंगे। वन इज़ गन, अनदर इज़ बटर। वन इज़ गन एंड अनदर इज़ बटर। तो इसको मैं आपको पहले बच्चों टैबुलर फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी, फिर मैं इसे आपको ग्राफिकल फॉर्म में एक्सप्लेन करूँगी। तो यहाँ पर क्या है, एक गुड का प्रोडक्शन अगर हमें ज़्यादा करना है, उसके लिए हमें दूसरे गुड का क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस। मोर विल बी द सेक्रीफाइस। आप तभी दूसरी कमोडिटी को ज़्यादा ले सकते हैं। हम ये नहीं समझेंगे कि इफ़ यू वांट टू बाय वन मोर यूनिट ऑफ अ कमोडिटी तो आप पैसे और स्पेंड करिए। हम यहाँ पर अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड कंसीडर कर रहे हैं कि रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो यहाँ हम क्या करेंगे? एक गुड का प्रोडक्शन कम कर देंगे दूसरे गुड के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। तो बच्चों, मैं आपको पहले टेबल एक्सप्लेन करती हूँ, टेबल के थ्रू डायग्राम समझ में आएगा आपको। फाइन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास टेबल है PPC कर्व के लिए। देखिए, यहाँ पर आपको वेरियस पॉसिबिलिटीज़ गिवन है। गन्स के यूनिट्स गिवन है, बटर के यूनिट्स गिवन है, देन आपको MRT गिवन है। तो बच्चों, आप ये टेबल लर्न करेंगे, किस टाइप से लर्न करेंगे? आई विल एक्सप्लेन यू। तो हेयर वी विल सी कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन इज़ A। यहाँ पर आप ले रहे हैं गन्स के 21 यूनिट्स, और आप क्या चाहते हैं? बटर को ज़्यादा कंज्यूम करना, लेकिन आपके रिसोर्सेज क्या हैं? लिमिटेड है। रिसोर्सेज लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी लिमिटेड है। रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी ये दोनों बच्चों क्या हैं? लिमिटेड। मतलब आप अपने रिसोर्सेज को इंक्रीज़ नहीं कर सकते। इस केस में आप क्या करेंगे बच्चों? अगर मुझे एक्सेस में ये चाहिए तो मैं गन्स का क्या कर रही हूँ बच्चों? यहाँ पर सेक्रीफाइस। बटर मुझे ज़्यादा पसंद है, दो गुड्स है हमारे पास यहाँ पर, गन्स एंड बटर। If I want to buy more units of butter, I need to sacrifice units of gun. ऐसा नहीं है मेरे पास sufficient funds है कि कोई बात नहीं कि मैं दोनों प्रोडक्ट्स ज़्यादा ले लूँगी, ऐसा नहीं होगा। अगर मुझे बटर ज़्यादा लेना है तो मुझे गन्स का यहाँ पर बच्चों सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फाइन। तो हम उसका सेक्रीफाइस कैसे कर रहे हैं? 1 by 1। मैं बटर की 0 से 1 यूनिट पर आई। 0 से जब मैंने 1 यूनिट बाय करा, मैंने गन का 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा। इसे हम बोलते हैं MRT की रेशो।
मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, कि मैं कैसे गन से बटर पर स्किप हो रही हूँ. दिस इज रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. इफ आई एम बाइंग 1 more यूनिट ऑफ बटर, मैं अगेन गन्स का क्या कर रही हूँ, सेक्रीफाइस कर रही हूँ. तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम देखेंगे 1 यूनिट मैंने बटर का इंक्रीज करा, मैंने 1 यूनिट गन का सेक्रीफाइस करा. आप इस टाइप से लर्न करेंगे. आप कितने भी यूनिट्स ले लीजिए गन्स के, या कोई भी यहाँ कमोडिटी ले सकते हैं, और आपकी रेशो जो है दैट इज like 1:1, 1:2, 1:3, 1:4, 1:5. दैट मीन्स आप यहाँ बटर की जगह कोई और भी प्रोडक्ट ले सकते हैं, और इंस्टेड ऑफ गन्स यू कैन यूज़ एनी ऑफ द कमोडिटी, और आप इंक्रीज उसको इसी रेशो में करेंगे. 1 by 1 आप 1 यूनिट इंक्रीज कर रहे हैं बटर की, और यहाँ पर जो सेक्रीफाइस है दैट गोज ऑन इंक्रीजिंग. सी, आप 1 यूनिट बटर की इंक्रीज करी, यहाँ आपने इनिशियली 1 यूनिट सेक्रीफाइस करा था गन का. अगर आप एक और यूनिट बटर की कंज्यूम करना चाहते हैं, नाउ यू आर सेक्रीफाइसिंग 2 यूनिट्स ऑफ गन्स. अगेन इफ यू आर टेकिंग 1 more यूनिट ऑफ बटर, अगेन यू आर सेक्रीफाइसिंग 3 यूनिट्स ऑफ गन. अगेन यू आर बाइंग 1 more यूनिट ऑफ बटर, here now I am sacrificing 4 units of guns. मतलब at each and every step I am increasing sacrifice. My sacrificing goes on increasing because I need to buy more units of butter. मुझे दोनों के कंपैरिजन में मेरे को बटर ज़्यादा पसंद है, तो मैं यहाँ पर गन्स का सेक्रीफाइस कर रही हूँ और बटर ज़्यादा ले रही हूँ. ये रेशो इस टाइप से होनी चाहिए बच्चों कि इनिशियली हमने 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा. आप यहाँ ये जो डायग्राम फिगर्स हैं ये कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, या आप 31 से भी ले सकते हैं, 35 से भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये जो डिक्रीज़ है ये हमेशा इसी फॉर्म में चलेगा, इनिशियली 1, देन 2, देन 3, देन 4. फाइन. और यहाँ पर जो बटर का इंक्रीज़ है वो 1 by 1 हो रहा है, जिसके बेसिस पर हमने ये रेशो निकाली. फर्स्ट ऑफ ऑल आप बटर की 1 यूनिट ले रहे हैं, गन्स का सेक्रीफाइस 1 यूनिट का हो रहा है. देन आप बटर की एक और यूनिट ले रहे हैं, गन्स का सेक्रीफाइस 2 यूनिट्स का हो रहा है. अगेन आप 1 और यूनिट ले रहे हैं, यहाँ 3 यूनिट्स का सेक्रीफाइस हो रहा है. फाइन बच्चों, इसके बेसिस पर अब हम डायग्राम कैसे बनाएंगे, सीधा डायग्राम, क्योंकि ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं. आपको दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए कि टेबल कैसे करना है बच्चों और डायग्राम कैसे करना है. सी, तो इसके बेसिस पर मैं दो गुड्स लूँगी. एक मेरा गुड बटर है और एक मेरा गुड गन है. तो हम यहाँ पर लेंगे बटर को, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. यहाँ पर हम लेंगे गन्स को, और ये यूनिट्स में गिवन है बच्चों. बटर की हमने 1 by 1 इंक्रीज करा है. फाइन. 1, 2, 3, 4, 5, 6. फाइन. और हमने इसका जो सेक्रीफाइस करा है इसे हमें यहाँ टॉप पर लेना होगा 21 से. 21 से ये बीच में बच्चों 18 पर आया है, तो हम यहाँ पे थोड़ा सा कम डिफरेंस लेके दिखाएंगे. 18 के बाद ये 15 पर आया है, आफ्टर दैट 11, आफ्टर दैट 6. आप इसको बच्चों 3 के गैप पे भी बना सकते हैं. 3, 6, 9, 12, 15, 18 इस टाइप से. तो यहाँ पर अब हम कैसे लेंगे बच्चों, इनिशियली जो है आप 21 यूनिट्स ले रहे थे गन की. उस टाइम हमारा बटर का कंजप्शन क्या था, 0 था. जब ये हम 21 यूनिट्स ले रहे थे तो ये हमारा 0 था. फाइन. तो ये फर्स्ट पॉइंट आ गया हमारा. देन हमने इसका एक सेक्रीफाइस करा, मतलब हम इससे स्लाइटली थोड़ा सा नीचे आए यहाँ पर, ये 20. फाइन. तो अगर हम यहाँ 20 पे आ रहे हैं, इसका हमारा 1 यूनिट इंक्रीज हो गया बटर का. देन यहाँ आप गन्स के ले रहे हैं बच्चों 18, और यहाँ पर आ गए हम 2 यूनिट पर. देन बटर के आपके 3 यूनिट्स इंक्रीज हुए, यहाँ पर आ गया 15 पर. देन आप 11 पर आ गए, आपने ज़्यादा सेक्रीफाइस करा और इसके 4 यूनिट्स हो गए. आफ्टर दैट आपके गन्स के हो गए 6 यूनिट, और आप यहाँ पर आगे बटर के 5 यूनिट्स पर. देन आप बटर के 6 यूनिट्स ले रहे हैं और गन का कंजप्शन आपका हो चुका है 0. तो वी आर गेटिंग हेयर, वी आर गेटिंग दीज पॉइंट्स. बच्चों आप देख रहे हैं इन पॉइंट्स को फॉलो करके हमारा ये कर्व कुछ इस टाइप से आ रहा है. दिस इज PPF और यू कैन से PPC कर्व. मतलब ये क्या शो कर रहा है कि आप इनिशियली गन्स का सेक्रीफाइस कम कर रहे हैं, स्लोली ये जो सेक्रीफाइस है ये इंक्रीज होता जा रहा है,
और हम बटर का कंजप्शन इंक्रीज़ कर रहे हैं। एक गुड का कंजप्शन कम हो रहा है और एक गुड का कंजप्शन इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब धीरे धीरे हमारा सेक्रीफाइस जो है इट गोज़ ऑन इंक्रीजिंग। पहले 1 गन का सेक्रीफाइस, देन 2 का, देन 3 का। ऑन द बेसिस ऑफ दैट मैंने ये डायग्राम प्लॉट करा है जो आप इस टाइप से शो करेंगे। फाइन स्टूडेंट्स, ये आप सबको क्लियर हो गया होगा, होप सो। मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। फाइन, इसके बाद स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है देखते हैं। स्टूडेंट्स इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पीपीएफ के फीचर्स और यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक्स। हमारे पीपीएफ की शेप क्या होती है, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। मैंने अभी आपको स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल के थ्रू बताया, डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करा। हमारा पीपीएफ क्या था, टॉप टू बॉटम आ रहा था, टॉप टू बॉटम, इट स्लोप्स डाउनवर्ड। वाई सो, बिकॉज हमने अपना कॉन्स्ट्रेंट क्या लिया कि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, इनकम लिमिटेड है, टेक्नोलॉजी को चेंज नहीं करना। तो यहाँ पर हम जो है एक गुड को ज़्यादा लेने के लिए दूसरे का क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। दैट्स वाई जो हमारा पीपीएफ की शेप है वो क्या आ रही है, डाउनवर्ड आ रही है। फाइन, क्योंकि हम एक गुड को ज़्यादा ले रहे हैं बट दूसरे गुड का हम क्या कर रहे हैं, सेक्रीफाइस कर रहे हैं। फाइन, देख नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद बच्चों, पीपीएफ इज़ कॉनकेव शेप। पीपीएफ की शेप क्या है, कॉनकेव शेप। ऐसा क्यों है स्टूडेंट्स, आप सबको पता होगा, अपने साइंस में पढ़ा होगा लास्ट क्लास में भी। दिस इज़ कॉनकेव शेप, कॉनकेव शेप। ये ऐसा क्यों है, बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग एमआरटी। मैंने आपको टेबल में बताया था, एमआरटी की फिगर निकाली थी, क्योंकि हम एक यूनिट बटर की ज़्यादा लेने के लिए हम गन्स का सेक्रीफाइस स्टूडेंट स्लोली ज़्यादा कर रहे हैं। इनिशियली बटर और लेने के लिए हमने 1 यूनिट का सेक्रीफाइस करा, देन और यूनिट लेने के लिए एक और बटर के यूनिट एक और लेने के लिए आप गन्स का सेक्रीफाइस धीरे धीरे ज़्यादा करने लगे। तो वो जो गन्स का सेक्रीफाइस हम ज़्यादा कर रहे थे, इनिशियली 1 देन 2 देन 3, वो आपका एमआरटी क्या हो रहा था, इंक्रीज़ हो रहा था। मतलब जो गन्स का सेक्रीफाइस है वो ज़्यादा हो रहा था और बटर का गेन हो रहा था। गन्स का सेक्रीफाइस ज़्यादा हो रहा था और बटर का गेन हो रहा था। कंपैरिजन में सेक्रीफाइस ज़्यादा था, दैट मीन्स आपका एमआरटी जो है वो इंक्रीज़ हो रहा था, जिसकी वजह से इसकी शेप इस तरह की है, कॉनकेव शेप जिसे बोलते हैं। फाइन स्टूडेंट्स, नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कि हमारे पीपीएफ में शिफ्टिंग क्या होती है। वन इज़ शिफ्टिंग, अनदर इज़ रोटेशन। शिफ्टिंग एंड रोटेशन। तो बच्चों रोटेशन का मतलब है कर्व पर इधर आपकी एक कमोडिटी में चेंज हो रहा है, या तो एक्स में हो रहा है या फिर वाई में हो रहा है, मतलब दोनों में से एक में चेंज है, दैट इज़ रोटेशन। बट पूरे का पूरा कर्व ही शिफ्ट हो जाए, दैट इज़ शिफ्टिंग। दिस लाइक दिस, वेदर वो आउटवर्ड है वेदर वो इनवर्ड है, दोनों साइड्स का ही शिफ्ट होना, दैट इज़ शिफ्टिंग। बट एक साइड का मूव होना, दैट इज़ रोटेशन। तो मैं इसको आपको ये क्लियरली एक्सप्लेन करती हूँ बच्चों। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टॉपिक है हमारा शिफ्टिंग का। यहाँ मैंने डायग्राम्स एक्सप्लेन करे हैं, तो देखते हैं इनमें क्या मैंने बताया है। फर्स्ट डायग्राम है शिफ्टिंग में कि अगर आपकी शिफ्टिंग का केस कब पॉसिबल है बच्चों। मैंने अभी आपको बताया, या तो आपके रिसोर्सेज क्या हो जाएं, 2 ही रीजंस हैं इसमें, या तो मेरे रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाएं, रिसोर्सेज इंक्रीज़, दूसरा है टेक्नोलॉजी, या तो दोनों गुड्स की टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए, रिसोर्सेज बढ़ जाए मेरे या टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाए। अगर मैं दोनों गुड्स बटर और गन दोनों का प्रोडक्शन ज़्यादा कर रही हूँ, इंक्रीज़ हो गया मेरा, अपग्रेड है टेक्नोलॉजी, रिसोर्सेज बढ़ गए, रिसोर्सेज इंक्रीज़ हो जाते हैं या टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो जाती है बच्चों, तो उस केस में राइटवर्ड शिफ्टिंग होगी, क्योंकि रिसोर्सेज मेरे पास ज़्यादा हैं। अब मैं अफोर्ड कर सकती हूँ कि मैं दोनों गुड्स को ज़्यादा बाई करूँ, तो मेरा पीपीएफ इनिशियली था P, अब हो जाएगा P1, क्योंकि अब मैं बटर और गन का ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकती हूँ, रिसोर्सेज अच्छे हैं, टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो गई। इसका रिवर्स, अगर मेरी टेक्नोलॉजी डिग्रेड हो जाए, टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो जाए, डिग्रेड, या मेरे पास रिसोर्सेज कम हो, रिसोर्सेज मेरे डिक्रीज़ हो जाएं, उस केस में मेरा पीपीएफ जो इनिशियली यहाँ था वो डाउनवर्ड, ये कहाँ चला जाएगा, ये लेफ्टवर्ड, इसमें राइटवर्ड शिफ्ट होगा। अगर रिसोर्सेज और टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हो रहे हैं, ज़्यादा आ रहे हैं, लेकिन इन केस मेरी टेक्नोलॉजी ख़राब हो जाती है, रिसोर्सेज डिक्रीज़ हो जाते हैं, उस केस में क्या होगा, मेरा जो पीपीएफ है वो डाउनवर्ड और लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो जाएगा बच्चों। फाइन, मतलब ये बिल्कुल अपोजिट है। शिफ्टिंग में पूरा का पूरा होल कर्व ही शिफ्ट हो जाएगा अपवर्ड, ऊपर की तरफ,
और अगर डिक्रीज़ हो जाता है तो पूरा का पूरा कर्व नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा, दोनों गुड्स के केस में, बटर के केस में भी एंड गन के केस में भी, ये पूरा पूरा कर्व ही रोटेट हो जाएगा। फाइन बच्चों, इसके अलावा अब मैं आपको दूसरा केस एक्सप्लेन करती हूँ, दिस इज़ शिफ्टिंग। अगर ये चीज़ बच्चों रोटेशन में आती है, रोटेशन में हम कैसे समझेंगे इसे, सपोज मेरे पास टेक्नोलॉजी इम्प्रूव हुई बट ओनली फॉर वन गुड, दैट इज़ बटर की टेक्नोलॉजी अच्छी है मेरे पास, लेकिन गन की टेक्नोलॉजी अभी भी वही है। तो उस केस में मैं कैसे शो करूँगी, इनिशियली माई PPF वॉज दिस, बट अब मेरे पास रिसोर्सेज इतने इंक्रीज़ हुए हैं कि मैं ओनली यहाँ पर बटर का ही प्रोडक्शन ज़्यादा कर सकती हूँ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर पूरा का पूरा जो ये PPF कर्व है वो शिफ्ट नहीं होगा, ओनली वो एक कॉमोडिटी के लिए अच्छा हुआ है, तो दिस विल बी लाइक दिस, ये इसकी शेप ऐसे हो जाएगी बच्चों। और इन केस यही सेम प्रोसीजर, अगर मैं बोलूँ मेरे पास टेक्नोलॉजी गन के लिए अच्छी हुई है, बटर के लिए नहीं हुई, एक ही गुड के लिए हुई है, तो उस केस में मेरा गन का प्रोडक्शन इंक्रीज हो जाएगा। फाइन, मतलब राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगा ये कर्व। ओके बच्चों, अब इसमें डिक्रीज का केस भी है। अगर मेरी टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई बटर के लिए, तो उस केस में क्या होगा, अगर डिग्रेड हो जाती है बटर के केस में, तो अगर इनिशियली मेरा PPF कर्व ये था, अब मैं उसका प्रोडक्शन कम कर रही हूँ बटर का, टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई तो उसका प्रोडक्शन कम होके डाउनवर्ड हो जाएगा। सॉरी, लेकिन गन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इसका रिवर्स, अगर गन की टेक्नोलॉजी ख़राब हो गई, बटर की टेक्नोलॉजी पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा, तो मेरा PPF कर्व इस केस में कैसा होगा, गन के केस में डाउन हो जाएगा लाइक दिस। बटर पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा बट गन का प्रोडक्शन कम हो जाएगा। फाइन बच्चों, तो मैंने आपको शिफ्टिंग और रोटेशन दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर करे। शिफ्टिंग में होल कर्व शिफ्ट टू इधर राइटवर्ड होगा या लेफ्टवर्ड होगा, दो ही केस होंगे, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज हो जाए या टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, रोटेशन के केस में या तो बटर की टेक्नोलॉजी डाउन जा रही है या फिर गन की टेक्नोलॉजी डाउन जा रही है। यहाँ बटर की हो रही है और यहाँ पर गन की। और अगर इसका रिवर्स, अगर इंक्रीज हो जाती है, बटर की इंक्रीज हो रही है तो राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएंगे, और गन की टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है तो अपवर्ड। तो बच्चों, मैंने आपको शिफ्टिंग, रोटेशन ये सब क्लियर कर दिया, PPC कर्व की डेफिनेशन, टेबल, डायग्राम। स्टिल यू आर हैविंग एनी डाउट, प्लीज़ आस्क इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।